हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, वो भी एकदम फ्री। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम में चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देख लिए थे? क्वेश्चन देख लिए थे इंपॉर्टेंट, कौन से वाले? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के। अब हम लोग देखेंगे 21 से 35 तक के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें देखना पड़ेगा 21 को। अब 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? 21 क्वेश्चन तो हमें बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, ऐसे ही आसान लगते रहना चाहिए, है ना? ठीक है, क्या बोल रहा है सर? फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए। एवरेज मेथड का यूज करें क्या? नहीं सर, एवरेज मेथड बिल्कुल नहीं। एवरेज मेथड सर बहुत लेंदी है। तो मैंने बोला फिर क्या करें? सर एक काम करते ना सर, 3 के नीचे 1 है, मैंने बोला है। बोले सर 4 के नीचे 1 है, मैंने बोला है। तो सर डायरेक्टली अपन लोग अगर 6 निकालने तो अपन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 कर दो, तो सर 6 क्या बहुत सारे निकल जाएंगे। मैंने बोला ठीक है यार, वो भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, अपने पास जो 2 रैशनल नंबर है वो है 3 और 4। ठीक है, 3 के नीचे भी 1 है और 4 के नीचे भी 1 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, अगर 6 निकालने ना तो 10 से कर दो, 10 से कर दो। तो यहां पर हो गया 3/1 इंटू 10 इंटू 10 हो गया 30/10। और यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे 4/1 में, तो मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 40/10। अब देखो 3/10 और 40/10 के बारे में बात बता रहा हूं। ये रहा आपका कहीं 30/10 और ये रहा कहीं आप लोगों का 40/10। अब इनके बीच के नंबर्स देखो आप, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 रैशनल नंबर निकालने थे, हमारे 6 रैशनल नंबर आ गए। सर और भी आ सकते हैं, मैंने बोला और आ सकते हैं। 37/10 बचा है, 38/10 बचा है, 39/10 बचा है। ठीक है सर। सो 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। कौन कौन से हो गए सर? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ऐसे करके हम लोगों ने 6 रैशनल नंबर निकाल दिए। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जब आप गिनोगे तो 6 रैशनल नंबर्स होंगे आपके। समझ में आया? पक्का? बढ़िया तरीके से एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? क्लियर हो गया? ठीक है सर, क्लियर हो गया, समझ भी गए सर बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब सर क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। क्या भैया जितने भी हमारे स्क्वायर रूट में सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, क्या वो इर्रेशनल होते हैं? ठीक है, अगर नहीं, इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अब सर बात इर्रेशनल नंबर की अगर है, तो इर्रेशनल नंबर सर स्क्वायर रूट में अपने क्या होते हैं? एक नंबर होते हैं। स्क्वायर रूट में अपने क्या होते हैं? एक नंबर होते हैं। अब सर वो बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर,
तो सर वो भी तो पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं। मान लो स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, है ना सर, ये सारे इंटीजर ही तो है और पॉजिटिव इंटीजर ही है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर ही है। लेकिन सर मैं आपको बताता हूं, ये अगर मैंने 3 नंबर लिखे हुए ना तो इसमें से 2 तो इररेशनल है, बाकी एक रैशनल है। आप हमें मत बताओ कि इसमें से कौन सा इररेशनल है कौन सा रैशनल है, लेकिन बस मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि स्क्वायर रूट में अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसी में से नंबर इररेशनल भी है, इसी में से नंबर रैशनल भी है। तो उसका कहना है कि स्क्वायर रूट ऑफ सारे पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल होते हैं। गलत बोल रहा है, नहीं ये गलत है ना। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इररेशनल। समझ रहे हो? यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग कि नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है ना वो, आर नॉट ठीक है, नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ सारे पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इररेशनल। सारे पॉजिटिव इंटीजर हमारे इररेशनल नहीं हो सकते। अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दो। अब देखना एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं रूट ऑफ 4 की, तो रूट ऑफ 4 हमारे पास क्या हो जाता है सर, +-2, है ना। या चलो अभी तो आप लोग समझ के चलो क्या भैया, मेरे पास 2, ठीक है सर। सर अगर हम लोग 2 को ही समझ के चल रहे हैं तो सर यहां पर तो हमारे पास एक रूट में क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है? ये एक पॉजिटिव इंटीजर है सर। अब ये स्क्वायर रूट में भी है, स्क्वायर रूट में सारे पॉजिटिव इंटीजर आपके क्या होते हैं, इररेशनल होते हैं, ऐसा उसने बोला। पर यहां पर तो रूट ऑफ 4 इज 2 और 2 के नीचे तो 1 है, तो ये जो नंबर है ये तो आपका क्या है, p/q के फॉर्म में, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली ये जो नंबर है ये हमारा कैसा नंबर है भैया, ये हमारा रैशनल नंबर है। समझ में आ गया सर? बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से। पक्का पक्का ना? ठीक है सर, और एग्जांपल दे दीजिए सर थोड़े बहुत। मैंने बोला और ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 9, हाँ सर 3 होता है सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया सर। स्क्वायर रूट ऑफ 16, बोले सर 4 होता है। मैंने बोला और बढ़िया। बोले सर स्क्वायर रूट ऑफ 25, बोले सर 5 होता है। मैंने बोला बस अब रुक जाओ, अब और कितने एग्जाम्पल दोगे और कितना शर्मिंदा करोगे क्वेश्चन को। मैं बता दिया ना हम लोगों ने स्टार्टिंग लाइन में ही कि क्वेश्चन गलत है ना। नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इररेशनल। सारे स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जरूरी नहीं है कि इररेशनल हो। क्लियर है ना? ठीक है। अब सर ये तो हम लोगों ने बता दिया, तो सर एक बात तो बताओ कि इररेशनल होंगे कौन कौन, इररेशनल होंगे कौन कौन। तो देखो यहां पर समझो, इररेशनल नंबर में अगर हमको डिफाइन करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ n, जहां पर n आपका नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, n आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ n वेयर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर हो गई बात? बढ़िया तरीके से। या तो हम लोग बोल देंगे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है सर,
ये भी एक इरैशनल नंबर होगा। क्लियर हो गया सर, पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर। मैंने बोला ले लो यार स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े क्या? हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो जब हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया। उस नए क्वेश्चन ने बोला कि भैया मुझको सॉल्व करने से पहले पूरा चैप्टर पढ़ के आना। अब ये हमें सिखा रहा है कि पूरा चैप्टर पढ़ के आना। इसको क्या मालूम कि एक ही चैप्टर को हम लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा कि हमें चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम इस क्वेश्चन को क्या, हम ऐसे 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। किशोर सर है हमारे साथ, पूरा मैग्नेट ब्रेन्स खड़ा हुआ है। ठीक है सर, देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 23 है सर, राइट 3 नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अच्छा, इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है। आप लोग मुझे कहां बताओगे? CS में बताओगे। CS बोले तो सर कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को और क्या बोलते हैं वो बात की बात है। अब हमें 3 नंबर ऐसे बताने जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये किसका होता है? ये होता है आप लोगों का इरैशनल नंबर का। किसका होता है? इरैशनल नंबर्स का। तो ठीक है, हम दे देते हैं ऐसे एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, 0.50 500 5000 5000। समझ गया सर? रिपीट ही नहीं हो रहा सर। सर 50 आ रहा है, 500 आ रहा है, 5000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, ऐसे सर ये तो चलता जाएगा। सर रिपीट नहीं हो रहा, ये रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है सर, और नॉन टर्मिनेटिंग है सर, बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। और नॉन रिकरिंग है ना? नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहा। इसका नाम ही मैं बता दूंगा, तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या बताओगे? चलो ठीक है, आप लोग भी लेकिन बता देना, फिर से बता देना, फिर से कमेंट करना। ठीक है, करोगे ना? वादा कर रहे हो ना? ठीक है, वादा कर रहे हैं। इसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। हाँ हाँ मुझे मालूम है, आपको मालूम था, मुझे मालूम है ना? मालूम है, लेकिन एक बार कमेंट सेक्शन में भी कर देना यार, है ना? एक हार्ट बना के मस्त लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मजा आ जाएगा, किशोर सर भी खुश हो जाएंगे। क्लियर हो गया सर? चलो, अब सर एक एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल मैंने बोला पाई ले लो क्या? हाँ सर याद आया, पाई सर एक इरैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन 3.141592, और सर ये आगे तक चलता जाता है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। क्यों है? क्योंकि ये इरैशनल नंबर है, ये भी इरैशनल नंबर है। ठीक है सर। सर एग्जांपल नंबर 3 दे दो आप। तो मैंने बोला लो 1.9762653855478392 और भी कुछ भी, ये तो चलता जा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा कोई नंबर, है ना? तो ये तीनों एग्जाम्पल काय के हो गए? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के हो गए। अब मुझे बताओ कि ये तीनों आप लोगों का है ना? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए है कि आप लोग बताओ ये जितने भी 3 नंबर हैं जो मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये रैशनल नंबर है या फिर एक इरैशनल नंबर है? ये मुझे कहां चाहिए? CS में चाहिए बोले तो कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार ले लो भैया स्क्रीनशॉट। हो गया? स्क्रीनशॉट आ गया? पक्का ना? ठीक है, आ गया सर। सर क्वेश्चन नंबर 23, मजा आ गया सर। सर क्वेश्चन नंबर 24 करना है सर। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का कहना है फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल एंड 3 इरैशनल। क्या करना है? 3 अलग रैशनल और 3 इरैशनल नंबर्स फाइंड करने बिटवीन द रैशनल नंबर, ये
अब कैसे फाइंड करोगे? हमें 3 रैशनल चाहिए, 3 इररेशनल चाहिए, तो 3 रैशनल और 3 इररेशनल कैसे फाइंड करें? कैसे फाइंड करें? 3 अलग अलग चाहिए, लेकिन उसको डिफरेंट रैशनल और डिफरेंट इररेशनल। बताओ भैया क्या करें? कहानी तो उलझ रही है। अब सर अगर इसको डिफरेंट रैशनल चाहिए तो सर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। कौन सा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्योंकि सर यहां पर इसको क्या चाहिए? 3 डिफरेंट रैशनल नंबर। ठीक है, दे देंगे। पहले तो एक बात समझना, हमको रैशनल नंबर कौन कौन से गिवन है? 5/11 और 9/11। ध्यान से समझना है, इधर समझो। ये रहा कहीं 5/11 और ये रहा कहीं 9/11। इन दोनों के बीच में कौन कौन आता है? बोले सर इधर आता है हमारा 6/11, 7/11 और सर 8/11। ठीक है, 8/11। सर यही 3 हो गए, लेकिन उसने बोला अलग अलग चाहिए। अब सर अलग अलग ही तो है, तो और अलग बनाओ इसको। और अलग कैसे बनाए सर? सर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है और ये अलग अलग मांग रहा है। सर लेकिन कहां बोला है? मैंने बोला भैया कि डिफरेंट बोला ना, तो डिफरेंट बनाओ उसको, बनाओ उसको। तो कैसे भी हम बीच के ही नहीं देंगे। यहां पर हमारे पास जो 3 रैशनल नंबर आएंगे वो आएंगे 6/11, है ना, 7/11 और 8/11। अब मैं 6/11 को तो एज इट इज लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर तो मेरा ऐसा चलेगा। लेकिन जो मेरे पास 7/11 है, अब मैं इसको कर रहा हूं क्या? अब मैं इसको बना रहा हूं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में क्या होगा? मैं इसी में मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बाय 11 है ना, 11 है ना डिनोमिनेटर में, इधर भी 11 है, नहीं चल पाएगा। मैं काम कर रहा हूं कि 2 से कर देता हूं। चलो, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 7 2 क्या हो गया? 14 अपॉन 11 2 कितना हो गया? 22। तो एक नंबर मेरे पास आ गया ये, एक नंबर आ गया मेरे पास ये। और अगर मुझे वो वाला चाहिए ना 8/11 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बाय 3। करने की वैसे जरूरत नहीं है, अलग अलग ही है, वो अलग अलग ही है, पर मैंने और अलग बनाया बाय यूजिंग द कंसेप्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में मैंने क्या करा? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय 2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो, जब 7/11 को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो कहां कुछ फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। 2 से 2 तो वैसे ही कट जाना है ना, तो बचना 7/11 ही है। गुड, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं सर। जब आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया न्यूमरेटर को, सर 8 16 8 3 जा 24 सर, सर 11 3 जा बोले 33 सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया, काम तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, तालियां तो बजती रहनी चाहिए आप लोगों के लिए, है ना। तो 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन 5/11 एंड 9/11 आर 6/11, 14/22 एंड 24/33। ठीक है, लिख लोगे या फिर लिखवा दूं? लिखवा दीजिए सर। 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/11 एंड 9/11 आर कौन कौन से थे? 6/11, 14/22 और 24/33। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में? ये चीज आ गई सर। रैशनल नंबर तो निकल गए। अब सर बोल रहा है वो इररेशनल नंबर, तो मैंने बोला घबराने की क्या बात है,
आ जाओ इधर फाइंड कर लेंगे हम लोग इर्रेशनल नंबर को, ठीक है, इधर फाइंड कर लेंगे हम लोग इर्रेशनल नंबर को। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। 5/11 और 9/11 आप लोग जानते हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा जाएगा। 5/11 और 9/11 इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा जाएगा सर, क्योंकि ये है रैशनल नंबर, तो सर उस हिसाब से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा सर वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। मैंने बोला हाँ, ये तो बात पक्की है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। सर उस हिसाब से सेम टू सेम बात सर, ये भी रैशनल नंबर है और सर इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग ही होगा। मैंने बोला हाँ यार ये बात भी सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्यों ना अब हम लोग एक काम करें। बोले सर क्या काम करना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्लियर हो रहा है। सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर होगा तो सर हमें तो निकालने अब 3 इर्रेशनल नंबर। तो सर लेकिन इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो तो होता है सर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। तो सर अब ये कैसे पॉसिबल होगा, अब ये पॉसिबल कैसे है? मैंने बोला कि ये पॉसिबल है। बोले सर कैसे? मैंने बोला आपके पास 2 रैशनल नंबर है। बोले सर है 5/11 और 9/11, क्या करना है सर आप तो बता दीजिए। मैंने बोला इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब इन्हीं दोनों के बीच में हम जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों रिपीट करेंगे। बोले हाँ सर एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों रिपीट करेंगे। मैंने बोला बस उसी टाइम को थोड़ा सा और गौर करना, आपको खुद ही बीच में बनाना पड़ेगा, मर्जी के नंबर डालो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। बोले सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा आप समझाओ। मैंने बोला देखो 5/11 की बात कर रहे हैं, ये रखा 5, ये रखा 11, 0 पॉइंट लगा के 0, 11 4 जा 44 बचा 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं, 11 5 जा 55 बचा 5, पॉइंट लगा हुआ है 0, 11 4 जा 44 बचा 6, ठीक है। ऐसे ही 4 5 4 5 4 5 4 5 रिपीट होता रहेगा। क्या मैं सही हूं? बोले सर आप ही सही हो, आप ही सही हो। मैंने बोला ठीक है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया 0.454545, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसका फाइंड कर रहे हैं। किसका सर? बोले सर 9/11 का। 9/11 में 9 अंदर 11 बाहर, ठीक है। 0.0, 11 8 जा 88 बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 11 1 जा 11 बचा 9, पॉइंट लगा हुआ है 0, 11 8 जा 88 बचा 2, पॉइंट लगा है 0, 11 1 जा 11। तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। मतलब सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.818181, जो कि आगे तक चलता जा रहा है। बोलने लगे सर कि इसमें ये जो है ये सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। मैंने बोला ठीक है। बोले सर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन सर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे है? मैंने बोला देखो ना बार लगा हुआ है यार, बार लगा हुआ है, बार का मतलब ये बार बार रिपीट होगा। और याद करो हम लोगों ने इसी को कन्वर्ट करा था P/Q के फॉर्म में। हाँ सर, सर समझ गए।
अब सर अपने को क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा बेवकूफ। मैंने बोला बेवकूफ क्यों? बोले सर देखो 3 इर्रेशनल नंबर between 5/11 and 9/11 are 0.45454545 चलते जा रहा है और 0.81818181 चलते जा रहा है। मैं काम कर रहा हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं 0.5 0.51 522 5333 5444 55555555 चलता जाएगा। सर एक ये तो आ गया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। बोले सर क्यों? क्योंकि खुद सोचो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है, ये कहां रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा सर। ठीक है सर, एक तो पता चल गया। अब दूसरा समझो 0.61 62 63 64 65 66 67 68 सर आगे तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है सर। समझ रहे हो ना? 0.45 के बाद का नंबर है ये 0.5, 0.5 के बाद का नंबर है 0.6, 0.6 के बाद का नंबर है 0.7 और 0.8 से भी पहले है। तो मैंने यहां पर लिया 0.2859 62 63 64 68 69 आगे तक चलता जा रहा है। अरे मर्जी का ले लो आप, तो अपनी मर्जी का नंबर लो, अपना हाउस नंबर डाल दो, अपना टेलीफोन नंबर डाल दो, अपना मोबाइल नंबर डाल दो, अपने घर के एड्रेस के नंबर डाल दो, जो डालना है डालो। आपको यहां पर जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। कैसा मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। बोले सर तीन ही जरूरी है क्या? तीन ही निकलेंगे? मैंने बोला यहां पर ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर आप लोग फाइंड कर सकते हो। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो आप। बोले सर कैसे? आप 2 को 3 कर दो, एक नया नंबर बन गया। इस 2 को 3 कर दो, एक नया नंबर बन गया। 5 को 4 कर दो, 5 को 6 कर दो, चेंज करते जाओगे। आपको यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आपको क्या मिलते जाएंगे? डिफरेंट इर्रेशनल नंबर मिलते जाएंगे सर। ठीक है, समझ गए बात को? 2 और बना के दिखाओ जल्दी से, जल्दी बना के दिखाओ। ठीक है सर, बना दिया सर हमने इनके बीच में। सर और भी बना देंगे सर, अब इतने ही क्या जरूरी है सर, और बना देंगे हम। तो आप आगे बढ़िए सर। तो आगे क्या बढ़ना है? ये क्वेश्चन तो हो गया। 3 डिफरेंट रैशनल भी निकाल दिए, 3 डिफरेंट इरैशनल भी निकाल दिए। तो एक तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अब सर आइए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। चलिए भैया करते हैं। सर विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? सर किनका, इनमें से किनका सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? सर 3/5 का होगा क्या? मैंने बोला चेक कर लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब कहलाएगा? जब सर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और कंप्लीटली डिवाइड ये हो गया और हमको क्या मिलना चाहिए? रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। सर रिमाइंडर अगर 0 मिल गया तो हम लोग बोल देंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। और सर इस केस में अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला, मतलब कोई सी भी केस में अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो सर वहां पे 2 केस अराइज होते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसको आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी बोलते हो। ठीक है सर। सर एक एक करके देख लेते हैं। पहला है सर 3/5। सर 3/5 को डिवाइड करके देखते हैं। 3 अंदर सर 5 बाहर, सर 0.0 है ना। 5 6 जा 30,
सर ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया सर, रिमाइंडर 0 मिल गया अपने को। रिमाइंडर क्या मिल गया यहां पर, 0 मिल गया। अगर रिमाइंडर 0 मिल गया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया, 0.6 होने के कारण इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग। हाँ सर, हम लोग नींद में नहीं है, आप लोग हमें वेरीफाई मत करिए सर, हम बिल्कुल होश में हैं। मैंने बोला बहुत शानदार, टर्मिनेटिंग ना, बोले हाँ सर टर्मिनेटिंग। ठीक है, बढ़िया। अब सेकंड क्वेश्चन 2/13 का करके देख लेते हैं। बोले हाँ सर 2/13 का करके देख लेते हैं एक बार। चलो 13 का आप लोग अगर मैं बताऊं तो जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे ना तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा 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 जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। क्या जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। अब वो कैसे जाएगा वो आप लोग मुझे बताओगे सीएस में। आप लोग इसको डिवाइड करके मुझे बताओगे कहां पर, सीएस में, कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर। सर 40/27 तो आप करके बता रहे हो, मैंने बोला मैं करके बता रहा हूं, लेकिन इसमें से कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है, तो सर ये वाला टर्मिनेटिंग निकल गया। अब सर ये वाला निकलेगा या नहीं निकलेगा हमें नहीं मालूम, हम तो ये वाला कर रहे हैं सर। मैंने बोला ठीक है, 40/27 है ना, थर्ड वाला कर रहे हैं हम लोग, 40/27 सेकेंड वाला होमवर्क है। आ जाओ सर, 40/7 का हमें क्या करना है, 40/7 का सर अपने को डिवाइड करना है 40/27। ठीक है सर, ये रखा सर 40, ये रखा सर 27। अब सर क्या करना है, मैंने बोला 27 1 जा 27 जाएगा क्या, बोले हाँ सर जाएगा। बचेगा हमारे पास कितना, 13 बचेगा सर। सर फिर पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा सर। 27 4 जा करके देखें क्या, चलो 27 4 जा करके देखते। 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 9 10। सर ये हो गया हमारे पास कितना, 4 जा 108। ठीक है, अब सर ये जब 108 हुआ तो हमारे पास कितना बचा सर, यहां से 22 बचा है, 22 बचा है। ठीक है सर, 22 पॉइंट लगा हुआ है सर, 0 बढ़ा सकते सर। 27 बार में क्या मल्टीप्लाई करें जो सर इतना आ जाए, तो एक बार 8 करके देख लो। 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, और ये हमारे पास हो जाएगा 216। कितनी बार में, 8 बार में 216। फिर आ जाएगा 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ेगा, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 1 जा 27, फिर 13, फिर 0, फिर 4 जा 108। फिर ऐसे ये चीज़ें चलती जाएंगी, है ना, ये चीज़ें चलती जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमने देखा वो देखा 1.481 481 481, ये ऐसे ही क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। 481 481 481 ये चलता जाएगा। अगर ये आपका चलता जाएगा उसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। सर नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, ये रिपीट हो रहा है सर, रिपीट 481 के बाद रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.481 बार। क्लियर हो गया, 1.481 बार, क्योंकि 481 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। एक बार जल्दी से सर चेक करें क्या हम लोग इसको, मैंने बोला एक बार जल्दी से देख लो, फिर हम लोग आगे का डिवाइड करेंगे। देख लिया क्या, बोले देख लिया सर, देख लिया। अब सर हम लोग करते हैं ये वाला। तो सर हमारा ये तो निकला टर्मिनेटिंग, इसका मालूम नहीं सर, कमेंट सेक्शन में हम आपको बता देंगे। सर ये निकला नॉन टर्मिनेटिंग। सर ये वाला चेक करते हैं एक बार, एक बार क्या करते हैं सर, ये वाला चेक करते हैं। चलो अब जब हम लोग ये वाला चेक करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। सर 23 और सर 7, सर 7 3 सर 21 बचा सर 2, पॉइंट लगा हुआ है सर 0,
सर 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6। फिर सर अब क्या आएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 8 जा 56, 4 पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 5 जा 35, कितना आ जाएगा 5, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 7 जा 49, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 2। ठीक है, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, फिर 6, फिर 0, फिर 7 8 जा 56। तो इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया। दिख रहा है आप लोगों को कि इसके बाद क्या हो गया, ये रिपीट होना शुरू हो गया। अगर ये इसके बाद रिपीट होना शुरू हो गया तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन गया है वो कैसा गया। देखो मैं दिखाता हूं, 23/7, 23/7 को जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया 3.28 571 428 428। अब देखो 285714 285714 285714 285714 285714 रिपीट होता जा रहा है सर। अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। और सर अगर ऐसा है तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएगा। तो सर ये वाला निकला हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। एक बार जल्दी से देख लो, देख लिया, आगे बढ़े, बोले सर आगे बढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जब हम लोग आगे बढ़े तो हम एक नए क्वेश्चन से मिले। क्वेश्चन का कहना था कि आप यहां से सॉल्व करके ही हमें जाएंगे। हमने भी बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम इसीलिए तो आए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी रैशनल नंबर कैन बी फाउंड बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स। दो अलग अलग रैशनल नंबर्स के बीच में हम लोग कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जी, इसका आंसर तो यही दे देंगे। अब दीजिए, दे रहे हैं ना, हाँ दे रहे हैं सर। सर हाउ मेनी रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं बिटवीन दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर के बीच। दो अलग अलग रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच। और सर एक बात बताएं, मैंने बोला बताओ बताओ, बोले सर थोड़ा करीब आइए। मैंने बोला अच्छा ठीक है, क्या बता रहे हैं। बोले सर दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन सर एक बात और बताएं। बोला बताओ। बोले सर बहुत सारे इर्रेशनल नंबर भी निकाले जा सकते हैं। मैंने बोला अच्छा। बोले हाँ सर, अभी क्वेश्चन देखा था ना अपन ने थोड़ी देर पहले। हाँ 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 हाँ, याद आया। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। तो हाउ मेनी रैशनल नंबर कैन बी फाउंड बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर कैन बी फाउंड बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। क्लियर हो गया सर? सर बहुत ही भयंकर तरीके से क्लियर हो गया, बहुत ही भयंकर तरीके से कि क्या बताएं। मैंने बोला ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाउंड बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। ठीक है सर, एग्जांपल दोगे क्या? देखो ये रहा 3 और ये रहा 5। 3 और 5 के मदद से एवरेज मेथड से एक रैशनल नंबर आएगा। लेट से कुछ भी आया, C आया।
अब 3 और C के बीच में भी कोई रैशनल नंबर आएगा, लेट से D आएगा। 3 और D के बीच में भी कोई रैशनल नंबर आएगा, लेट से E आएगा। तो 3 और E के बीच में भी कोई नंबर आएगा, और फिर उसके और उसके बीच में भी उसके अभी तो ये भी बचे हुए हैं भैया। ऐसे तो सर 3 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, तो तभी तो बोल रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर कैन बी फाउंड बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। बहुत बढ़िया सर। सर एक बार लिख लें क्या? मैंने बोला लिख लो लिख लो लिख लो, देख लो। बोले सर ठीक है, हो गया। अब सर क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि सर इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू? क्या हम 0 को P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q हमारा एक इंटीजर है? अब ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, याद है? हाँ सर याद है सर। कहाँ किया है, कहाँ किया है, कहाँ किया है सर? कहीं ना कहीं तो किया है, लेकिन सर हम इसका आंसर तो आपको डायरेक्टली बता देते हैं। सर 0 एक, मैंने बोला रुको 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 रुको, 0 रैशनल है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। बोले सर आपने तो बताया था। मैंने बोला बताया होगा, लेकिन इसका जो आंसर दोगे ना, अब आप लोग होमवर्क में दोगे, और आप लोगों के आंसर पहुंचाने का रास्ता मालूम है? बोले हाँ सर, CS सर, CS में सर हम इसको पहुंचा देंगे। बोले सर CS क्या? मैंने बोला कमेंट सेक्शन, और आपके कमेंट्स तो मैं पढ़ता ही हूं, है ना? तो आप इसका आंसर मुझे CS तक में पहुंचा दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। बोले ठीक है सर, आगे बढ़ सकते हैं आप। मैंने बोला आगे ही बढ़ रहे हैं। अब है सर 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर अपन से? बोल रहा है कि इसको बिना सॉल्व किए मत जाना। सर ये तो सीधा सीधा धमकी वाली बात हो गई सर। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम भी सॉल्व करेंगे ही ना इसको। हाँ सर सॉल्व तो करेंगे। सर क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। सर ये समथिंग कुछ ऐसा लग रहा है सर। मैंने बोला कैसा? बोले सर एक आइडेंटिटी पड़ी थी, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, सर a प्लस b प्लस 2√ab। लेकिन सर उसमें ये पहले था, ये बाद में था। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, ये भी पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, कोई भी आगे पीछे कर दो, आंसर तो अपना यही आएगा। बोले हाँ सर, लेकिन एक बात बताऊं, बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोग पढ़ोगे क्लास 11 में, उस हिसाब से हम लोग इसको एक पर्टिकुलर चीज ही लिखते हैं, वो आप लोग उसके पीछे रिसर्च करना है ना। बोले सर हम क्यों ही करेंगे, हम तो क्लास 11 में नहीं है। मैंने बोला फिर भी करना, थोड़ा बहुत पता चलेगा। अब सर √a प्लस √b का होल स्क्वायर लगाना है। एक काम करते हैं, पहले तो सर यही लिख देते हैं जो आपने वहां लिखा है, √a प्लस √b का होल स्क्वायर सर a प्लस 2√ab प्लस b। बोले सर आपने उधर अलग लिखा है, इधर अलग लिखा है। मैंने बोला आप सोच रहे थे ना कि यार इधर गलत लिखा है सर ने, इधर सही लिखा है। बात दोनों में बराबर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मैं यहां से भी हटा ही देता हूं, पता चले सर ये अलग है ये अलग है, हो गया। नहीं, दोनों एक ही हैं। अब हम लोग इसको इसके नीचे बैठाते हैं। ठीक है सर, इसको हम लोग इसके नीचे बैठा देते हैं। अब जब हमने इसको इसके नीचे बैठाया तो सर a हमारे पास कितना आया? 5 आया, ये लो लिख दिया 5 प्लस 2√a भी सर a है 5, b है हमारे पास 2, तो 5 इंटू 2 प्लस b है सर हमारे पास 2। मैंने बोला बहुत बढ़िया सर, ये हो गया 5 प्लस 2 √10 प्लस 2 सर 5 और 2 7 प्लस 2 √10। सर इसके आगे और करें? मैंने बोला होगा ही नहीं, होगा ही नहीं तो करोगे कहां से? बोले हाँ सर। तो सर यही फाइनल आंसर है? मैंने बोला बिल्कुल। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास 7 प्लस 2 √10। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर, आगे बढ़ सकते हैं सर। अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है? आगे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 3 टू द पावर -2। अब सर अगर हम लोग स्क्वायर रूट लगा हुआ है सर,
क्योंकि बाहर कोई भी नंबर ऐसा 3 4 5 नहीं लिखा हुआ। मैंने बोला हाँ सर, जब हम लोग स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो पावर में कितना लगा सकते हैं सर, 1/2 लगा सकते हैं। तो सर ये हो गया हमारे पास 3 टू द पावर -2 कि सर होल पावर 1/2। बोले सर 1/2 क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाया अपन ने। ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर, 3 टू द पावर -2 की होल पावर 1/2 है। तो सर यहां पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहां पर हम लोग लगा रहे हैं सर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। मैंने बोला क्या था वो, बोले सर याद करिए a की पावर में m की होल पावर में 1/n, तो इसको हम लोग लिख देते थे a की पावर में m/n। मैंने बोला तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, बोले हाँ सर, m आपका -2 है और n आपका 2 है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 3m/n मतलब -2/2, और सर 2 से 2 कट गया, बचा सर 1, तो यहां पर आ गया 3 की पावर -1। सर 3 की पावर -1 को हमने लिख दिया 1/3। क्लियर हो गया सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने बोला ले लो। अब सर आगे क्या है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। अब सर क्वेश्चन नंबर 30 से पहले कुछ कंसेप्ट बताएंगे क्या, मैंने बोला बता चुका हूं। अब आप लोग बताओ कि आइडेंटिफाई अ रैशनल नंबर अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। पहला नंबर है 2 + √2। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2 + √2 की अगर मैं बात करूं तो √2 यहां पर क्या है सर, एक इरैशनल नंबर है, और सर एक इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग जाता है। सर उस हिसाब से अगर ये √2 जिसकी वैल्यू 1.414 और जो आगे तक चलती जाती है सर, अगर ये 2 में ऐड होगा तो सर ये देगा अपने को 3.414 जो कि आगे तक चलती जाएगी। मतलब सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। अब सर अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग गया तो सर ये एक नंबर हमारा रैशनल नंबर होगा क्या, बोले सर नहीं होगा। सर उसके पीछे का रीजन, क्योंकि √2 हमारे पास क्या है, एक इरैशनल नंबर है, और इरैशनल नंबर जब रैशनल नंबर में ऐड होगा तो हमें हमेशा इरैशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये तो रैशनल मांग रहा है तो ये नहीं हो पाएगा, ये वाला नहीं हो पाएगा सर। ठीक है सर, सेकंड वाले की बात करें, मैंने बोला आ जाओ, 2√2 बोल रहा है सर, तो फिर से वही बात हो गई सर, √2 हमारे पास क्या है, एक इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है सर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। अब सर जब ये नंबर, ये 2 जो कि एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा, तो सर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सर रिजल्ट तो पक्का हमें क्या मिलेगा, एक इरैशनल नंबर मिलेगा। रैशनल और इरैशनल का प्रोडक्ट सर एक इरैशनल नंबर मिलेगा। अच्छा सर, एक इरैशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन शो करता है, तो सर उस हिसाब से ये जो नंबर, ये भी तो आपका क्या हो गया सर, एक इरैशनल नंबर हो गया। ये भी क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर हो गया। मैंने बोला चलो बढ़िया भैया, 2√2 भी हो गया। अब बात करते हैं सर जीरो की। सर जीरो तो सबसे बड़ा हीरो है। मैंने बोला कैसे, सर देखो जीरो को लोग कहते हैं सर कि हम लोग रैशनल नंबर नहीं है, हम लोग बोले हाँ सर, जीरो को लोग कहते हैं कि वो रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो रैशनल नंबर है। मैंने बोला कैसे, जीरो को कहां p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं ना सर। सर जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं सर उसका 1 होता है। मैंने बोला अच्छा 0/1, बोले हाँ सर 0/1 p/q के फॉर्म में आ गया, जहां पर q बराबर 0 नहीं है, q तो 1 है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, रैशनल नंबर बोलता है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर p और q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए।
अब किशोर सर का क्वेश्चन है कि Q बराबर 0 क्यों नहीं, Q बराबर 0 क्यों नहीं, वाई Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो बता देना। ठीक है सर, बता देंगे। कहां बताओगे? बोले CS में बताएंगे सर। CS क्या है? कमेंट सेक्शन। तो सर ये हमारा 0/1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहां पर सर Q 0 नहीं है, Q तो 1 है, तो एक तरीके से ये हो गया हमारे पास एक रैशनल नंबर। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। सर पाई के बारे में कुछ बताएंगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल बताएंगे, पहले इतना नोट करिए। बोले सर ठीक है, मतलब इसमें से हमारा जो रैशनल नंबर निकला वो सिर्फ एक ही हीरो निकला, और वो हीरो है हमारा 0। ठीक है सर, अब आगे की बात को ध्यान से समझना। ये क्या हुआ? ये हुआ सर एक इरैशनल, और ये क्या हुआ? ये भी हुआ सर एक इरैशनल। 0 हुआ हमारा एक रैशनल। अब सर बात करते हैं हमारे भाई, वो भी है पाई। पाई के बारे में बात करो। चलो सबसे पहले बात तो आप लोग मुझे ये बताओ, पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है? बोले सर पाई की वैल्यू तो 3.141592 जो आगे तक चलती जाती है वो होती है ना सर। मैंने बोला हाँ। तो फिर पाई की वैल्यू 22/7 क्यों लेते? बोले सर पाई की तो कभी वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो फिर ये वैल्यू निकाली कैसे गई थी, याद है? बोले हाँ सर। सर सरकमफेरेंस को जब डायमीटर से डिवाइड किया था तब सर हमारे पास स्केल इतना बढ़िया वाला नहीं था कि एकदम पॉइंट में वैल्यू दे पाए और एकदम इनफाइनाइट तक पता लगा पाए। तो सर क्या हुआ? तो सर हम लोगों ने इसको रैशनल कंसिडर कर लिया, और सरकमफेरेंस और डायमीटर को जब डिवाइड किया तो सर 22/7 हमें मिला। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.141592 जो आगे तक चलती जाती है। इसका मतलब सर पाई को हम लोग 22/7 लिख ही नहीं सकते हैं। अगर सर हम लोग इसको लिख ही नहीं सकते 22/7, मतलब सर ये रैशनल नंबर कहां से हुआ? ये तो एक इरैशनल नंबर हुआ ना। मैंने बोला अब ये इरैशनल कैसे हुआ? बोले सर देखो, आपने वैल्यू लिखी है 3.141592 जो आगे तक चलती जा रही है। पाई की कभी वैल्यू सर रिपीट नहीं होगी, ना ही कभी खत्म होगी। अगर खत्म हो गई तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करता, मतलब वो एक तरीके से रैशनल नंबर होता। पर सर यहां पर तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हो रहा है सर। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि ये एक इरैशनल नंबर है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से ये भी क्या हो गया? एक इरैशनल नंबर हो गया। क्लियर हो गई बात? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। क्या ले ले लो जल्दी से। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सर शुरू कर लेते हैं। अब सर हम लोगों को इसमें क्या करना है? तो करना है सर सिंप्लीफाई √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। ठीक है सर, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सर क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार। √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। अब सर √45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो 45 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो √45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं सर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 3 आ गया सर बाहर, तो अंदर बचा सर √5, है ना? तो 3√5 लिख दिया। आगे माइनस में 3√20 है, तो √20 फाइंड कर लेते हैं। 2 10 2 5 5 1। सर ये पेयर में दिख रहे हैं, तो सर इसका एक नंबर बाहर आ जाएगा और बाकी का बचा हुआ सर अंदर, जैसे 5 है वो अंदर ही रहेगा सर रूट के। ठीक है सर, इसको तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? अब एक बात समझना, हमने √20 को लिखा है 2√5, लेकिन ये जो 3 वाले हैं ये कहां गए? तो ये 3 को हम लोगों ने यहां पर मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। √20 को ध्यान रखना, हमने क्या लिखा है? 2√5 लिखा है, और ये 3 को मैंने वापस लगा दिया यहां पर। तो ये हो गया 3√5 माइनस 6√5 प्लस 4√5। आगे समझो
सर 3√5 और 4√5, सर 3x और 4x 7x, तो उस हिसाब से सर 3x और 4x 7x होता है, तो 3√5 4√5 हो जाएगा सर 7√5 माइनस सर 6√5, सर 7x 6x, सर 7x में से 6x जाएगा, x बचेगा, सर उस हिसाब से 7√5 और 6√5 माइनस होंगे तो √5 बचेगा। क्लियर हो गया सर? बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्या हो गया? क्लियर हो गया सर। एक बार सर हम देख लें, मैंने बोला देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है सर। सर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, ये बात क्लियर हुई सर कि √5 को तोड़ा हमने 3√5 में, 3√20 को 2√20 को तोड़ा तो 2√5, 3 का 3 एज इट इज लिख दिया, 4√5 एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने, 3√5 6√5 4√5, 3√5 4√5 7√5 माइनस 6√5, 7 माइनस 6 हो गया हमारे पास √5। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। सर ये क्या क्वेश्चन है? सर ये क्या क्वेश्चन है? सर ये क्वेश्चन ही नहीं है सर, ये तो बहुत डरावना सा क्वेश्चन दिख रहा है सर। सर 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√7, है ना? ऐसे करते करते 3 तक है। इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। चलिए, यहां पर मैं लिख देता हूं पहले एक बार पूरा क्वेश्चन। क्या दिया है? 1/1 प्लस √2, 1/√2 प्लस √3, 1/√3 प्लस √4। ऐसे ही है? बोले सर ऐसा ही है ना? और ये कहां तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है। 1/√4 प्लस √5, 1/√5 प्लस √6, 1/√6 प्लस √7, 1/√7 प्लस √8, 1/√8 प्लस √9। अच्छा सर, √9 को यहां पर इन लोगों ने क्या लिखा है? 3 लिखा है। इन लोगों ने यहां पर सर कुछ और ही लिखा है। देखो यहां पर इन लोगों ने लिखा है 3, तो सर 3 को हम लोग क्या लिखेंगे? √9 लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? और यहां पर जैसे 1 लिखा हुआ है सर, तो 1 को हम लोग लिखेंगे √1। ये बात भी क्लियर हो गई सर। तो लगा देते हैं सर, ये हो गया √1 और सर ये हो गया हमारे पास √9। सर देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 और आपका 8 9। सर इस पूरे को हमें प्रूफ करना है कि हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। सर ये हम लोगों ने क्या लिया है? LHS वाला पार्ट लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया। सर हम लोगों ने कौन सा वाला पार्ट लिया है? ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लिया है। ये RHS हमें प्रूफ करना है कि 2 आएगा। करते हैं सर। अब सर हम लोग सिर्फ यहां पर क्या कर रहे हैं? एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ इसके बारे में, सिर्फ हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो, जब हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, है ना, रैशनलाइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग इसी का अपोजिट साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या? √1 माइनस √2। ठीक है, जब √1 माइनस √2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और इसके साथ जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो √1 माइनस √2 1 के साथ तो ये हो गया। अब जब इसके साथ किया तो देखो क्या हुआ? √1 माइनस √2 होल अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2। अल्टीमेटली यहां पे क्या आएगा? √1 माइनस √2 अपॉन -1। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके लिए फाइंड करा। अब सर हम लोग इसके लिए फाइंड करते हैं एक बार। इसके लिए देखो,
हाँ, मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं, आप लोग खुद देख लोगे वो चीज तो जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। इसका रैशनलाइज कैसे करोगे सर? ऐसे करेंगे ना, साइन अपोजिट लेंगे सर यहां पर। तो सर √2 माइनस √3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये हो जाएगा √2 माइनस √3 होल अपॉन सर a² माइनस b²। बोले तो सर 2 माइनस 3, सर ये हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन सर -1। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। जब हमने इसका रैशनलाइज किया तो हमें क्या मिला? √1 माइनस √2 न्यूमिरेटर में। न्यूमिरेटर में क्या मिला? √1 माइनस √2। डिनोमिनेटर में क्या मिला? -1। जब हमने इसका रैशनलाइज किया तो क्या मिला? न्यूमिरेटर में √2 माइनस √3, डिनोमिनेटर में क्या मिला? -1। अब खुद थोड़ा इतना दिमाग चलाओ, जब हम इसका रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमिरेटर में क्या मिलेगा? अच्छा सर इधर क्या मिल रहा था? इधर मिल रहा था सर कुछ भी नहीं, सेम टू सेम मिल रहा था, बस साइन पॉजिटिव की जगह नेगेटिव था। ठीक है सर, और नीचे मिल रहा था -1। ठीक है सर। सर इधर भी अगर बात करें तो इधर न्यूमिरेटर में क्या मिल रहा था? सर इधर न्यूमिरेटर में मिल रहा था यही, बस साइन नेगेटिव था। ठीक है, और सर डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा था? -1। ठीक है सर। सर इसका जब अपन करेंगे ना तो सर मिलेगा √3 माइनस √4 अपॉन डिनोमिनेटर में मिलेगा सर -1। और सर इसमें बताऊं क्या होगा? √4 माइनस √5 अपॉन डिनोमिनेटर में होगा सर -1। सर इसमें बताऊं क्या होगा? मैंने बोला पता चल गया, पैटर्न पता चल गया, पक्का ना? अब क्या होगा? √5 माइनस √6 अपॉन -1, √6 प्लस √7 माइनस √7 अपॉन -1, √7 माइनस √10 अपॉन -1, √8 माइनस √9 अपॉन -1। ठीक है, अब लेके क्या आना है अपने को? 2 लेके आना है, लेके आ जाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर, बात समझ में आ गई? मैं इसको रब कर दूं? ठीक है सर, रब कर दूं। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की बात है। ठीक है, ठीक है सर। इसको क्या लिखना है? √1 माइनस √2 अपॉन -1 प्लस लगाना है √2 माइनस √3 अपॉन -1। इसको क्या लिखना है? √3 माइनस √4 अपॉन -1। इसको क्या लिखना है? √4 माइनस √5 अपॉन -1। इसको क्या लिखना है? √5 माइनस √6 अपॉन -1। इसको क्या लिखना है? इसको लिखना है सर प्लस में √6 माइनस √7 अपॉन में -1। इसको क्या लिखना है सर? √7 माइनस √8 अपॉन में -1। इसको क्या लिखना है सर? √8 माइनस में √9 अपॉन में -1। ठीक है सर। सर एक बात ध्यान में देखिए, एक बात देखिए सर, मैंने बोला क्या? बोला सर अगर मैं ये वाले माइनस को हटाता हूँ तो सर मेरे को यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा और इनको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ। बोले सर यहाँ से अगर मैं माइनस हटाता हूँ तो सर यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से माइनस हटाता हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा सर। सर यहाँ से माइनस हटाता हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ से माइनस हटाऊंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस हटाता हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सर यहाँ से माइनस हटाऊंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ से माइनस हटाऊंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और सर हर जगह क्या आ जाएगा? ब्रैकेट आ जाएगा। उसका क्या मतलब होगा? उसका ये मतलब होगा कि सर साइन सबके क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब साइन सबके क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ये हो जाएगा माइनस में √1 प्लस में √2, ये हो जाएगा माइनस में √2 प्लस में √3, ये हो जाएगा माइनस में √3 प्लस में √4, ये हो जाएगा माइनस में √4 प्लस में √5, ये हो जाएगा माइनस में √5 प्लस में √6, ये हो जाएगा माइनस में √6 प्लस में √7। अरे देखो ना, -√6 माइनस माइनस प्लस √7, माइनस √7 प्लस √8, माइनस √8 प्लस √9। ठीक है सर, क्लियर हो रहा है सर? सर √1 से कुछ भी नहीं कट रहा है, √1 से कुछ भी नहीं कट रहा सर, लेकिन हाँ √2 से √2 कट रहा है, √4 से √4,
√5 से √5, √6 से √6, √7 से √7, √8 से √8। अब सर क्या बचा? अब बचा अपने पास माइनस का √1 प्लस का √9। सर इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 + 3, क्योंकि सर √9 हमारे पास कितना होता है? 3 होता है। तो यहां पर आपके पास कितना आ गया? 2 आ गया, विच इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ्ड। समझ में आई बात? एक पैटर्न पता लगा लिया। एक पैटर्न के बाद तो फिर हम लोगों ने क्वेश्चन को ही बर्बाद कर दिया। पूरा क्वेश्चन बर्बाद ऐसा किया कि हम लोगों ने उसको RHS में लाके दे दिया। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। मैंने बोला क्यों? बोले सर आप इतना बढ़िया तरीके से बता रहे हो कि मतलब किसी ने भी नहीं बताया सर अभी तक। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से करना है और करके कमेंट सेक्शन में आंसर फिर से देना है एक बार, है ना? ठीक है सर, दे देंगे। अब सर ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लें क्या? मैंने बोला चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ही करेंगे। सर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड A एंड B इफ ये वाला बराबर A + √15B। सर इसको अपने को देना A और B सर लाके देना पड़ेगा सर। मैंने बोला ठीक है लाके दे देते हैं। क्या कर सकते हैं? बोले सर एक काम करो, 2√5 + √3 होल अपॉन 2√5 - √3 प्लस 2√5 - √3 होल अपॉन 2√5 + √3 बराबर में सर A + √15B। वो सर बात की बात है, अभी हम लोगों ने लिया सर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, बाद में हम उसको RHS से कंपेयर करेंगे। सर मैं क्या बोलता हूं? मैंने बोला हाँ बोलो ना। बोले सर ये आपका कुछ है, ये आपका कुछ है, ये आपका कुछ है, ये आपका कुछ है, सर एलसीएम ले लें क्या? मैंने बोला ले लो। बोले सर एलसीएम ऐसे लेंगे कि इस वाले टर्म का इस वाले टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सर ये और ये दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, 2√5 + √3 का होल स्क्वायर प्लस सर इसका इसके साथ जब करेंगे तो हो जाएगा सर 2√5 - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, और सर डिनोमिनेटर में भी तो सर इसका इसके साथ होगा, मतलब सर 2√5 - √3 का 2√5 + √3 के साथ करना पड़ेगा। हाँ सर करना तो पड़ेगा। तो सर आगे देखो, A + B का होल स्क्वायर क्या होगा? बोले सर A² + B² + 2AB। A - B का होल स्क्वायर सर A² + B² - 2AB। सर करें क्या? मैंने बोला करो। बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी, यहां पर जरूर लिख देना, है ना? बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी, चलो यहीं लिख देते हैं। कौन कौन सी? एक तो A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB। और एक तो माइनस के लिए भी लगाएंगे, A² + B² - 2AB। एक तो हम लोग A - B A + B के लिए भी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? A² - B²। ठीक है सर। सर अब एक एक को लगा के देखते हैं और समझते हैं। सर A + B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। सर A², ठीक है सर, A², 2√5 का होल स्क्वायर प्लस सर B² √3 का होल स्क्वायर प्लस सर 2AB प्लस सर हमारा कितना 2AB। दिख रहा होगा क्लियरली? A + B का होल स्क्वायर सर यहीं लगा देते हैं, तो सर यहीं हो जाएगा ये हमारा A² प्लस सर B² प्लस सर 2AB, सर 2√5 और सर √3। ठीक है, ये हो गया सर। प्लस सर A - B का होल स्क्वायर, सर A² प्लस सर B²
माइनस सर 2ab, ठीक है सर, होल अपॉन में सर a माइनस बी ए प्लस बी, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको आगे यहां देख लेते हैं। देखो जब आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो होगा सर 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20। ध्यान से समझ लो, बाद में फिर देखते रहना खुद से ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, उसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग a माइनस बी ए प्लस बी भी कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको और फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, a का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4 है ना, 4√15 कितना हो गया 4√15। फिर 4√15 क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4, ठीक है सर, √5 √3 √15 प्लस सर 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, फिर से 20 प्लस सर √3 का स्क्वायर 3 माइनस सर 2 2 जा 4 और सर √15, 4√15 होल अपॉन में सर कितना, मैंने बोला 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया सर, क्लियर हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 माइनस 3। अब आगे की बात देखो सर, 20 और 3 23, 20 और 3 23, 23 और 23 46, सर इससे ये कैंसिल आउट हो गया अपॉन सर 17, 46 अपॉन 17। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, जब हमने इसको पूरे को रिजॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया 46 अपॉन 17, और बराबर में अपने को कितना है, बराबर में है अपने को a प्लस √15b। सर यहां से √15b जैसा तो कुछ नहीं आ रहा, मैंने बोला नहीं आ रहा, पर ऐसा तो नहीं कि अपन ला नहीं सकते, हम ला तो सकते। देखो कैसे, 46/17, ठीक है सर, प्लस √15 का √15 इंटू 0 बराबर a प्लस √15b। बोले हाँ सर, √15 में जब आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा सर हमारे पास 0, और सर 0 जब इसमें ऐड होगा तो इतना आ जाएगा। अब बात को और गहराई से समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सर यहां से जब हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों साइड से, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सर a हमें कितना मिल जाएगा 46/17, और सर b हमें कितना मिल जाएगा सर 0। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर, एक बार लिख दीजिए, मैंने बोला ठीक है लिख देता हूं। a हमारे पास आ गया 46/17 और b हमारे पास आ गया कितना 0। देख लो एक बार, जल्दी से देख लो, देख लिया, 33 क्वेश्चन था ये, हो गया ना, हो गया सर। सर ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, पर सर ज्यादा मुश्किल ही था। मैंने बोला ज्यादा मुश्किल क्यों, सीधा अपन ने उठाया और उठा के कर दिया। LHS पार्ट था, RHS पार्ट था, दोनों को कंपेयर किया, जो भी रिजल्ट आया A और B आपके सामने, 46/17। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर, ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं क्या, हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं। अब सर क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं सर। पहले एक बार खुद से देखो, देख लिया सर खुद से। अब सर आप बताइए, देखो आपके पास x⁴ a गिवन है कि वो आप लोग y ले सकते हो, ठीक है। आप लोगों के पास y⁴ b गिवन है कि आप लोग उसको z ले सकते हो, ठीक है। आप लोगों के पास z⁴ c गिवन है कि आप लोग उसको x ले सकते हो। अब सर ये तो उलझा रहा है, मैंने बोला क्यों, देखो y की जगह पे x⁴ a लिख सकते हैं, लिख दो y की जगह पे x⁴ a लिख रहे हैं, ये हो गया x⁴ a लिख दिया सर y की जगह पे, और सर पावर में इसकी कितनी है b है सर, पावर में क्या है b, और सर बराबर में z है, तो मैंने बोला होने दो ना, क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा x⁴ab बराबर कितना z। अब z की जगह पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर में ab, तो लिख दो। जब लिखा तो हमारे पास क्या हो गया, x की पावर में ab
कि होल पावर कितना c बराबर में कितना है हमारे पास x है सर। ठीक है सर, अब बात को ध्यान से समझना। यहां पर हो गया x की पावर में a b c बराबर x। ठीक है सर, जब हम लोग दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो यहां पर x और यहां पर x सर दोनों साइड बराबर है। मैंने बोला बराबर है। सर पावर देखो a b c और यहां पे देखो 1। मैंने बोला हाँ, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगी। बोले सर कैसे? मैंने आप लोगों को बोला कि अगर मैं बात करूं 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर x, तो आप लोगों ने बोला कि सर यहां पर 2 है यहां पर 2 है। मैंने बोला हाँ। बोले सर दोनों साइड बराबर है। मैंने बोला हाँ। बोले सर x की जगह पे तो ऐसे 4 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या किया सर? अगर दोनों साइड पे अपन लोगों ने बेस को कंपेयर किया तो दोनों साइड पे सर अपन एक्सपोनेंट को भी तो कंपेयर करेंगे। मैंने बोला वही बात, दोनों साइड पे अगर आप लोग बेस को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों साइड पे आप लोग एक्सपोनेंट को भी तो कंपेयर करोगे। तो उस हिसाब से a b c बराबर कितना आ गया आप लोगों के पास? 1 आ गया। और यही चीज आप लोगों को क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। हो गई? हो गई क्या? समझ गए बात को? पक्का ना? ठीक है सर, पक्का बढ़िया तरीके से हम लोग इसको समझ गए। ले लो भैया एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट। ले लिया? आगे बात करें? चलो आगे बात करते हैं। अब क्या है सर हमारे पास? आखिरी क्वेश्चन है सर, प्रूफ डेट। ये वाला आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है सर, एक बार ट्राई करके देखें। सर इससे हमें ये लेके आना है, सर इससे हमें ये लेके आना है। अब ये क्या है आप लोगों का? ये कौन सा वाला पार्ट है? ये है आप लोगों का LHS, बोले तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। आपको इससे क्या लेके आना है? RHS, बोले तो राइट हैंड वाला पार्ट। अब बात को ध्यान से समझना, जब आप लोग इसको ये लेके आओगे तो गलती से भी आप लोग इसको ये मत कर देना कि 1/x और 1/x 1/y 1/x 1/y 1/y उलझ जाएगा क्वेश्चन, वहां पर उलझ जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन वहां पर। सिंपली आप लोगों को करना क्या है मैं बताता हूं। हम लोग यहां पर सीधा सिंपल एक बात लिखेंगे कि हम लोग ले रहे हैं यहां पर LHS वाला पार्ट, जिसमें कि हम लोगों ने क्या बोला है कि हम लोगों ने x की पावर 1 को a बोल दिया है और हम लोगों ने y की पावर -1 को b बोल दिया है। x की पावर -1 को a बोल दिया, y की पावर -1 को b बोल दिया, और हम लोग कौन सा वाला पार्ट ले रहे हैं? LHS वाला पार्ट ले रहा है। चलो x की पावर -1 को जब हमने a बोला तो यहां पर हो गया a अपॉन a प्लस b, है ना, a प्लस b, क्योंकि a है हमारे पास, ये प्लस हो गया b। क्लियर है सर? प्लस लगाए? मैंने बोला लगा दो। बोले सर x की पावर -1, x की पावर -1 को हमने क्या बोला? a अपॉन सर x की पावर -1 माइनस y की पावर -1, x की पावर -1 माइनस y की पावर -1 हो गया b। क्लियर हो गया सर? बहुत बढ़िया तरीके से। अब सर इसको हमको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। सर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, a का a माइनस b के साथ प्लस a प्लस b का a के साथ, होल अपॉन सर a प्लस b a माइनस b। आ जाओ सर, a का a के साथ a स्क्वायर माइनस a का b के साथ ए बी प्लस a का a के साथ सर a स्क्वायर प्लस a का b के साथ सर ए बी, होल अपॉन सर a प्लस बी a माइनस बी सर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंपल सर, वेरी सिंपल। सर ए बी से ए बी कट गया सर, a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, होल अपॉन सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इन दिस इक्वेशन। हम लोग रख देते हैं एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास a की जगह पे कितना है? -1, x की पावर -1, और उसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। कर दिया। a की जगह पे फिर से हमें कितना रखना है? x की पावर -1, और उसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। माइनस b की जगह पे क्या करना है? -1 रखना है, और उसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। चलो
ये हो गया हमारे पास 2x टू द पावर माइनस 2 अपॉन x टू द पावर माइनस 2 माइनस y टू द पावर माइनस 2। अब आंसर आया क्या? नहीं आया, क्योंकि आंसर में जो भी एक्सपोनेंट है वो काय में है? पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव बनाओ, यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर। सर देखो यहां पर अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि हमारा क्वेश्चन यहीं पर आ जाए और हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन, सर यहां पर हम लोग अगर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है सर। सर आपको मालूम है कि ये पूरा पार्ट जो है, सर ये पूरा पार्ट जो है नीचे वाला, सर ये काय में? डिवाइड में। सर ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और सर रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, तो ये हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, मैं पेन चेंज करके इसको थोड़ा लिख रहा हूं, अगर ये ऐसा है ना तो उल्टा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। सर सिंपली क्या होगा अब यहां पर? सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो सर यहां पे आ गया हमारे पास 2y स्क्वायर अपॉन सर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू RHS। बढ़िया क्वेश्चन था सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था सर। RHS हम लोगों ने ला दिया, चेक कर लो एक बार। चेक कर लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ठीक है, तो बस यही तक के थे हमारे कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन। ठीक है सर। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज की जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली डाल देना है मैग्नेट ब्रेन्स और आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। वहां पे आप लोगों को कंटेंट मिलेगा एकदम फ्री, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बच्चों आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।